अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं साद अकरम और मैं हूं अरूज फखर। आपको बताएं कि कराची गुलशन मेमार मोड़ से साइड सुपर हाईवे थाने के हेड कामरान की सरबराही में पुलिस की जानिब से लापता होने वाले एजाज नामी शख्स का ताहाल पता नहीं चल सका। लापता होने वाले एजाज की अहलिया अफरा और दीगर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरे करते हुए पुलिस हुक्काम से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1.5 महीना पहले साइड सुपर हाईवे थाने की पुलिस ने हेड मुहर्रर कामरान कुरैशी की सरबराही में कराची गुलशन मेमार मोड़ से मेरे शोहर एजाज जो कि रक्षा चलाता है अपने दोस्त असलम के हमरा गिरफ्तार करके लापता कर दिया। उन्होंने बताया कि हमसे कामरान कुरैशी ने 2 लाख रुपए रिश्वत तलब की। रकम न देने की सूरत में ताहाल मेरे शोहर को आजाद नहीं किया गया। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में अब तक टोटल 2 ओवर ब्रिज बनाई गई हैं, जिसमें भी एक मेन पुल जो कि पुलिस लाइन से न्यू पिंड की गुंजान आबादी को मिलाती है वो शदीद खस्ता हाली का शिकार है। इंतजामिया की गफलत लापरवाही की वजह से आने वाले वक्त में कभी भी बड़ा सानहा रोनुमा हो सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ अली अब्बासी से। जी आसिफ अली अब्बासी, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू पिंड के इलाके के अंदर। जो ब्रिज करोड़ों रुपए की मालियत से बना था, जो शिकारपुर रोड से कनेक्टेड होकर न्यू पिंड में डाउन होता है, ये करोड़ों रुपए की मालियत है। आज यहाँ पर सानिया हुआ है, कुछ देर पहले एक रक्षा कल्टी हुआ था, जिस वजह से हम मौजूद थे और इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए। हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि इतने खड्डे हैं यहाँ पर। इस पुल को बरसात के टाइम जितनी भी नकासी है ओवरफ्लो की, वो बाहर नहीं जाती, वो नीचे फाटक की वजह से क्रास बनाया गया था, सारा पानी नीचे जाता है और आवाम इतनी परेशान है यहाँ पर कि बस आवाम कुछ कह नहीं सकती है। आए जानते हैं आवाम से। हमारे जो पुल नए पिंड के लिए बनाया हुआ है, शिकारपुर रोड से नए पिंड को कनेक्ट जो किया गया है, ये तकरीबन 30-40 करोड़ रुपए हमारे आवाम का लगा हुआ है इसके ऊपर। और आज इसकी खस्ता हाली ये हालत है कि इस पुल के ऊपर जगह जगह इतने गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन इसके ऊपर लूट मार, कोई कभी मोबाइल छीन लिए जाते हैं इस गड्ढों की वजह से, कभी मोबाइल छीनते हैं, कभी गाड़ी छीन लेते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारा, समझे। कुछ थानों पे शिकायत करने जाते हैं, कोई उनका सुनने वाला नहीं है। अभी हाल ही रिसेंटली अभी एक 125 एक स्टूडेंट की छीनी है बिल्कुल नई, और उसके साथ मोबाइल उसका छीना गया। स्टूडेंट वगैरह पर्चा दे के आ रहा था कॉलेज का। जिम्मी चेयरमैन हमारे बन गए। कोई सुबह तुम्हारी कपड़ों को भी नहीं पहचानेगा, तुम हो कौन लोग। इस ब्रिज पर अब तक कुछ भी काम नहीं हुआ हैगा। ये टूट फूट का शिकार है। इसके में खड्डे इस कदर हैं कि कम रोज़ाना की बुनियाद पर मोटरसाइकिल वाले, क्योंकि खड्डों की वजह से अपनी साइड छोड़कर दूसरी साइड पर जो आते हैं, उससे रोज़ाना का मामूल है एक्सीडेंट। तकरीबन लोग अपने बच्चों को जब स्कूल से लाते या छोड़ने जाते होते हैं, अक्सर मामूल बन चुका है इस पुल पर रोज़ाना का एक्सीडेंट होना। न्यू पिंड वाला पुल है, इसका इतना बुरा निज़ाम कर दिया है, आए दिन इधर एक्सीडेंट होते रहते हैं। जो इसका माली फंड आता है वो खा जाते हैं हुक्मरान, इधर के जो ठेकेदार हैं। जी, आवाम की राय जानी। मैं आसिफ अली अब्बासी, A1 टीवी सक्खर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, A1 टीवी। पुलिस थाना के इलाके सोड में टोयोटा हाईएस गहरी खाई में जा गिरी, जिससे 3 खवातीन, 1 मर्द समेत 9 माह का बच्चा जाँ बहक, जबकि 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काहूटा मुंतकिल किया। मजीद अहवाल जानते हैं काहूटा से अपने नुमाइंदा राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी राजा परवेज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना काहूटा के इलाके सोड़ में टोटा हाईएस गहरी खाई में जा गिरा, जिससे 3 ख्वातीन, 1 मर्द समेत 9 माह का बच्चा जाँ बहक, जबकि 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112, सिविल डिफेंस और सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काहूटा मुंतकिल किया। जाँ बहक होने वाले में मकसूद अहमद, खुर्शीद बेगम, जकिया, शाहिदा और 9 माह का बच्चा शामिल हैं, जबकि जख्मियों में जाबिर, सोबिया, नरगिस, नबील, सदफ वगैरह शामिल हैं। इत्तला मिलते ही निजी अस्पताल काहूटा के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी, हमरा स्टाफ मेंबर अमन कमेटी उस्मान उस्मानी, उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली राजा तारिक अजीम, गुलाम रबानी वेलफेयर ट्रस्ट काहूटा का स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया और जख्मियों की अयादत की।
ओकारा वारदातों का सिलसिला न थम सका। आए रोज होने वाली वारदातें ओकारा पुलिस के लिए एक सवालिया निशान। थाना सदर इलाके के इलाका शमशाद कॉलोनी में डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज A1 न्यूज को वसूल। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार 125 मोटरसाइकिल छीन कर फरार। पुलिस मोटरसाइकिल डकैत गैंग मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन छीन कर फरार। रोजाना की बुनियाद पर वारदातों से शहरी गैर महफूज हो गए। ठल के नवाई गांव सूडो बंगाली में कार्रवाई के दौरान पुलिस एहलकारों और देहातियों में तसादुम। देहातियों का पुलिस पर पथराव के दौरान 2 SHO समेत 5 एहलकार जख्मी। पुलिस की सूडो बंगाली में कार्रवाई के दौरान लाठीचार्ज से खवातीन और बच्चों समेत 14 देहाती और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों में SHO उनीस शेख, SHO सईद आगानी समेत दीगर पुलिस एहलकार शामिल हैं। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ देहातियों ने एहतजाजी मुजाहरे करके सड़क ब्लॉक कर दी। रुक करते हैं जरवार के नवाही गांव टोड़ी के रहायशी पताफी बरादरी का पुलिस के जुल्म के खिलाफ भटाई प्रेस क्लब जरवार पहुंचकर एहतजाजी मुजाहिरीन ने इल्जामात आयद की है। मीरपुर मथीलो पुलिस आज सुबह बिला जवाज हमारे घर में दाखिल होकर ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और कीमती सामान ले गए हैं। मुजाहिरीन ने DGI सखर और SSP घोटकी से अपील की है कि शिफाफ इंक्वायरी की जाए। अगर हमारे गांव में कोई इश्तहारी या मतलूब आदमी है तो इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने इससे पहले कोर्ट से रजू करके इससे लाताल्लुकी अख्तियार की है। आपको बताएं कि ठट्टा और मकली में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी। हर 5 मिनट बिजली खुलने के बाद बंद। अवाम सख्त गर्मी और गैर एलामिया लोड शेडिंग से परेशान। गर्मी हब से कई अफराद बेहोश। मकली सिविल अस्पताल मुंतकिल। और आपको बताएं, हकीकी बेटी के बयान पर वालिदैन के खिलाफ थाना सिटी साहिवाल में मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक अमीन नामी शख्स और इसकी बीवी ने मीडिया नुमाइंदगान को बयान देते हुए कहा है कि सुरैया नामी खतून जो जहाज ग्राउंड की रहायशी है, इसने हमारी बेटी जवेरिया को वरगला फुसला कर हमारे खिलाफ थाना सिटी साहिवाल में झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवा रखा है। और मजीद इनका कहना है कि सुरैया हमारी बेटी को गलत कामों में इस्तेमाल कर रही है। जवेरिया के वालिदैन का कहना है कि हमारे खिलाफ बेबुनियाद दर्ज होने वाले मुकदमात का नोटिस लिया जाए और हमारी बेटी को इसके चुंगल से आज़ाद करवाया जाए। फोर्ट मनरो में सैरो तफरी के लिए जाने वाली राव तारिक बिट्टू की फैमिली को एक भयानक हादसा पेश आया था। इस हादसे के नतीजे में राव तारिक बिट्टू की पूरी फैमिली जाँ बाक हो गई थी। आज उनकी रस्म कुल ख्वानी जतोई में अदा की गई। इस कुल ख्वानी पर उलमा कराम ने मौत को एक अटल हकीकत करार देते हुए वजाहत की कि हर किसी को मौत का जायका चखना है। जो जीरू इस दुनिया में आई है उसने अपना मुकर्ररा वक्त गुजारने के बाद इस दायरे फानी से रुखसत हो जाना है और अजल को लब्बैक कहना है। इसी दौरान लोगों ने खामोशी के साथ तमाम मुकर्रीर को सुना और आखिर पर दुआ कराई गई। ठट्टा पुलिस के सब इंस्पेक्टर इमरान को पैसे की चमक ने अंधा कर दिया। गुज़िश्ता दिनों बेवा खातून के घर चोरी हुई। उसकी बच्ची का जहेज का सामान चोर ले गए थे, जिनकी शनाख्त बेवा ने खुद अपनी मदद आपके तहत की और इनके खिलाफ दरख्वास्त गुजारी। मुतलका थाने में इमरान करप्ट ऑफिसर ने मुजरिम को पकड़कर पैसे लेकर छोड़ दिया और बेवा औरत को भी धमकियां लगाना शुरू कर दी कि तुम इन लोगों से दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करवा दूंगा। बेवा औरत कौसर माई का कहना है, मुझे मुलजिम और पुलिस मुलाजिम इमरान की तरफ से धमकियां दी जा रही है। बेवा कौसर बीबी ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है पुलिस मुलाजिम इमरान और मेरे चोरों की खिलाफ कार्रवाई अमल में लाकर मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।